दोस्तों, भगवान पर सभी का अधिकार होता है। ईश्वर सभी के बराबर हैं और सबकी प्रार्थनाएं सुनने में व्यस्त रहते हैं। किंतु पितृदेवता वो देवता हैं जो सिर्फ हमारे देवता होते हैं। हर किसी के घर के पितृदेवता सिर्फ उनके परिवार के पितृदेवता होते हैं और केवल उन्हीं का उन पर अधिकार होता है। वो केवल हमारे ही भले के लिए सोचते हैं और हमारे लिए ही सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए पितृपक्ष में हमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने पितरों का ससम्मान स्वागत करना चाहिए। उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करके श्राद्ध कर्म करना चाहिए और उनकी कृपा पूरी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों को भी तृप्ति लाभ होती है और हम पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, पितरों की कृपा वो कृपा होती है जिसके कारण संसार में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है पितरों की कृपा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, उन दिवंगत आत्माओं के आशीर्वाद संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए हमें उनके निमित्त अवश्य रूप से पितृपक्ष का पर्व मनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में पितृपक्ष कब से कब तक हैं, किस प्रकार से श्राद्ध कर्म इत्यादि करें और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक चलने वाले इन 15-16 दिनों को हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, पितृ क्या होते हैं? जो हमारे पूर्वज, जो हमसे बड़े हमारे घर के सदस्य होते हैं, जो दिवंगत हो जाते हैं, वो आत्माएं पितृ बन जाती हैं, पितृलोक में चली जाती हैं। और पितृपक्ष के दौरान माना जाता है कि यमराज यमलोक का द्वार खोल देते हैं और वो हमसे मिलने के लिए हमारे घर आते हैं। पितृपक्ष बिल्कुल भी डरने वाला, बुरा मानने वाला या किसी प्रकार का अशुभ त्यौहार नहीं होता। जैसे कि बाकी सभी त्योहारें देवी देवताओं के हर्षोल्लास, पवित्रता और खुशियों वाले, उसी प्रकार से पितृपक्ष भी मनाने चाहिए। मन में बिना किसी भी हीन भावना को लाए हमें पूरी पवित्र और श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों का स्वागत करना चाहिए। उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना चाहिए, स्वादिष्ट पकवान बनाने चाहिए और उन्हें भोग लगाने चाहिए। उनकी कृपा हम पर जब बनती है तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। बिगड़ी से बिगड़ी किस्मतें भी बन जाती हैं, किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या और भी किसी प्रकार का दोष होता है तो हमारे पितृ उससे भी हमारी रक्षा कर लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष कब से कब तक हैं और किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, इस साल 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा के श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध दोनों एक ही दिन होंगे। आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 से होगा। वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 सितंबर 2023 को दोपहर 3:26 पर होगी। पूर्णिमा के श्राद्ध का मुहूर्त जान लीजिए, सुबह को 11:47 से 12:35 तक पूर्णिमा के श्राद्ध का मुहूर्त है। दूसरा रैहिण मुहूर्त, पहला था कुतुब मुहूर्त, अब है रोहिणी मुहूर्त। ये 12:35 से 1:23 तक है। उसके बाद अपराह्न काल है 1:23 से 3:46 तक। अवधि 2 घंटे की और 23 मिनट की मिल रही है। इसके अनंतर आप पूर्णिमा का श्राद्ध कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 को है। प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 को है, यानी कि 29 सितंबर को ही दोनों श्राद्ध हैं। द्वितीया का श्राद्ध 30 सितंबर 2023 को, तृतीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर, पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर, षष्ठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर, सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर, अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर, नवमी श्राद्ध 7 अक्टूबर, दशमी श्राद्ध 8 अक्टूबर, एकादशी श्राद्ध 9 अक्टूबर, द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर, त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर, अमावस्या श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा और इस दिन पितृपक्ष संपूर्ण हो जाएंगे। अभी श्राद्ध की जो हमने तिथियां बताई ये क्या है, देखिए
जिस तिथि में हमारे जिस पितृ का हमने क्रियाकर्म किया होता है, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि की होती है, उस तिथि को हम अपने पितृ की श्राद्ध तिथि के रूप में मानते हैं। और उसी तिथि पर जब भी पितृपक्ष में वो तिथि आती है, उस दिन उनके निमित्त हम भोजन बना करके उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म करते हैं, जिससे कि हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। दोस्तों, हम इस धरती पर रहकर जो भी पुण्य कर्म करते हैं और अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं या भोग अर्पण करते हैं, वो सभी उन्हें उस मार्ग में मिलता है। माना जाता है कि यमलोक का जो मार्ग होता है या ऊपर की जो यात्रा होती है वो बहुत ही दुर्गम होती है। उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, किंतु हम इस धरती पर रह करके अपने पूर्वजों के लिए जो भी कर्म करते हैं, जो भोजन, जो जल उन्हें प्रदान करते हैं या दान में जो भी हम दान करते हैं, उसका कई गुना होकर के उन्हें उस मार्ग में प्राप्त होता है और उनकी यात्रा सुगम हो जाती है, जिससे प्रसन्न होकर वो हमें अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए वो अपना भोग और दान ग्रहण करने के लिए पितृपक्ष में जब यमलोक के द्वार खुलते हैं तो हमारे वापस घर आते हैं। इसलिए हमें उनके स्वागत में दहलीज लीपनी चाहिए। अब दहलीज लीपना क्या होता है वो बता देते हैं। देखिए, जब भी जिस भी आपके पितृ का श्राद्ध होता है, उससे एक शाम को पहले, यानी कि एक दिन पहले जो शाम होगी, उस दिन आपको अपने घर की दहलीज को गोबर से, मिट्टी से लीप करके, पुष्प और अक्षत बिखेर करके लीपना चाहिए। और आपके घर के जो भी बालक, छोटे बालक होते हैं, उनसे उसे लंघवाना होता है, यानी कि वो लांघते हैं उस दहली को, उस पर उछलते हैं, दो बार उसे उछल करके आगे पीछे अंदर बाहर दहलीज क्या होते हैं, उसे दहलीज लांघना बोलते हैं। ये क्या होता है? ये पितरों के स्वागत के लिए किया जाता है, दहलीज को लीपा जाता है। जैसे कोई भी शुभ त्यौहार में हम अपने घर की चौखट, दहलीज को लीपते हैं, रंगोली इत्यादि बनाते हैं देवताओं के आगमन के लिए, उसी प्रकार से पितरों के आगमन के लिए दहलीज लीपी जाती है। जैसे कि यदि आपको यहाँ किसी का पूर्णिमा के दिन श्राद्ध है, तो जो चतुर्दशी तिथि होगी, यानी कि जो अनंत चतुर्दशी है, उसकी शाम को ही आपको पूर्णिमा के श्राद्ध के लिए अपनी दहलीज लीपनी चाहिए। जिस भी तिथि में श्राद्ध है उसके एक दिन पहले शाम को आपको दहलीज लीप करके उनका स्वागत करना चाहिए, ताकि अगले दिन वो पितर आपके घर आ सके। इसके बाद अगले दिन आपको किस प्रकार से श्राद्ध करना है? देखिए, आप चाहे तो किसी भी ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध करवा सकते हैं, या किसी भी तीर्थ स्थल पर जा करके आप पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करके आ सकते हैं। इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। वहीं जो लोग घर में श्राद्ध करेंगे, उन्हें अपने घर में कोई भी सिंपल सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें बिना लहसुन प्याज का आपको सिंपल खाना बना लेना चाहिए। हो सके तो विशेष रूप से, जैसे हमारे यहाँ देखिए सबके घर अलग अलग परंपरा होती है, हमारे यहाँ उड़द चावल बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से कई जगहों पर उड़द चावल, खीर इत्यादि बनाई जाती है। आप उनके मनपसंद जो भी भोजन रहा हो वो बना सकते हैं, सात्विक भोजन बनाएं। लेकिन लौकी और अरबी, घुइयाँ जिसे कहा जाता है, वो श्राद्ध में नहीं बनाई जाती। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन बना करके आपको तुरई के या फिर हल्दी के पत्तों पर उस भोजन को थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। आपके जिस भी पितृ का श्राद्ध है उनके नाम के 2 पत्ते रखें, उस पर थोड़ा थोड़ा भोजन आपने जो भी बनाया है वो सभी रख करके आपको अग्यारी करनी नहीं चाहिए। गोबर के कंडा जला करके रखें, उस पर भी थोड़ी थोड़ी होम दें उस भोजन की, और फिर जल का लोटा लेकर के 2 बार उस पर बाएँ से दाएँ घुमा करके आपको फेर देना चाहिए। उसके बाद उन पत्तों को उठा करके आप छत पर रख करके आ सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह रख कर आ सके जहाँ पर कौवे आकर के उसे खा सके। माना जाता है कौवों पर सवारी करके हमारे पितर आते हैं और कौवों के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। ये आप खुद अपने घर पर भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिदिन पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठ करके दक्षिण मुखी होकर के एक लोटे में काले तिल डाल करके अर्घ्य देना चाहिए, मैं ये मंत्र बोलते हुए, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। ऐसा करने से पितरों का तर्पण होता है। तर्पण यानी कि पितरों को जल देते हैं, जिससे कि उनकी जल की तृप्ति हो जाती है। और ये जो हमने श्राद्ध करा, ऐसा करने से उनके भोजन की तृप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको अपने पितरों की तिथियों पर ब्राह्मणों को या गरीब को, किसी भी या जो भी आवश्यक, जिसे भी आवश्यकता हो, ऐसे दीन दुखी व्यक्ति को दान करना चाहिए। आप छाते का, कपड़ों का, जूते, चप्पल, जो भी सामग्री होती है ज़रूरत की, अन्न दान कर सकते हैं। महादान कहा गया है, अन्नदान। जो भी दान करेंगे वो आपके पितरों को उसी रूप में मिल जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको जिस दिन आपके पितरों की तिथि है उस दिन तो विशेष श्राद्ध करेंगे ही भोजन बनाकर। इसके अतिरिक्त भी देखिए, हर दिन हमारे बहुत सारे पूर्वज हो चुके हैं, उससे पहले हर दिन किसी न किसी का श्राद्ध होता है, तो आप उनके नाम की 2 रोटी सबसे पहले घर की महिलाएं जो भी हैं वो जब भी सुबह उठ करके भोजन बनाएंगी, सबसे पहले 2 रोटी अपने पितरों के नाम की प्रतिदिन आपको बनानी चाहिए। उस पर कुछ भी मिष्ठान रख लीजिए, आप गुड़ रख लीजिए। उसके बाद उससे आपको श्राद्ध करना है।
अब देखिए 2 रोटी वाला जो श्राद्ध करना है प्रतिदिन आपको, वो किस प्रकार से करना है। उस 2 रोटियों के आपको 4 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा कुत्तों के लिए, एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा कौवे के लिए और एक हिस्सा आपको चींटी के लिए इसमें निकालना है। इस प्रकार से 4 हिस्से करके आपको इन चारों जीवों को प्रतिदिन खिलाना होता है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन श्राद्ध करना है। आपके जिस भी पूर्वज की जिस दिन तिथि होगी, अगर उस दिन आप विशेष श्राद्ध कर रहे हैं भोजन बनाकर उनकी पसंद का, तो आप उस दिन इस वाले उपाय को स्किप कर सकते हैं। वरना प्रतिदिन आपको ये 2 रोटी तो निकालनी ही चाहिए। पूरे पितृपक्ष में आपको ये 2 रोटी निकाल कर इस प्रकार से 4 भाग करके इन चारों को आपको देनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितरों को तृप्ति होती है। आपके जो भी पुराने पितर हैं, जैसे भी हैं, कोई भी आपसे रुष्ट हैं, पितृ दोष है, कुछ भी है, उन सबको तृप्ति मिलती है। वो सभी शांत होते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाए रखते हैं। इस प्रकार से 16 दिन तक आपको ये अचूक उपाय अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पितरों के निमित्त हर शाम को दक्षिण मुखी एक सरसों के तेल, जो कड़वा तेल होता है, उसका दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवद गीता का पाठ करने से आपके पितरों को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप गया में जाकर के, गया बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है पितरों का पिंडदान करने के लिए, वहाँ जाकर के आप श्राद्ध या पिंडदान करके आ जाते हैं तो फिर आपको ये श्राद्ध इत्यादि हर साल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो लोग आजकल मॉडर्न हो चुके हैं या जो लोग नहीं कर पाते हैं, प्रतिदिन वर्किंग हैं, कामकाजी हैं, याद नहीं रहती इन तिथियाँ वगैरह, तो वो एक बार जाकर के गया जी में, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है या आपने नहीं किया हुआ है श्राद्ध, तो गया जी जाकर के एक बार आप श्राद्ध करके आ जाइए। परमानेंट श्राद्ध हो जाता है। फिर आपको पितृपक्ष में इस प्रकार से श्राद्ध नहीं करना होता है। वहीं जो लोग अपने पितरों के निमित्त करना चाहते हैं वो प्रतिदिन इस प्रकार से श्राद्ध करें और विशेष तिथियों पर विशेष श्राद्ध करें। जिन्हें भी पितरों की तिथि नहीं पता, अब वो सुन लीजिए। अमावस्या के दिन सर्वपितर अमावस्या होती है। उस दिन आपको 16 पत्ते, जिन भी पत्तों पर आपके यहाँ तुरई के पत्ते या हल्दी के पत्तों पर निकालते हैं, 16 पत्ते रख करके उन पर भोजन बना करके रखना चाहिए। उसमें आप उड़द चावल, खीर इत्यादि जो भी बनता है आपके यहाँ वो बना सकते हैं, वो बना करके रखिए। और इसी प्रकार से अग्यारी करके, होम करके, जल फेर करके आपको 16 पत्तों का श्राद्ध निकाल के संपूर्ण श्राद्ध कर देना चाहिए। पूरे 16 दिन आपके जिस भी पितृ की जो भी तिथि हो आपको याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 16वें दिन अंतिम दिन अमावस्या के दिन आपको इस प्रकार से संपूर्ण श्राद्ध उनके निमित्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप श्राद्ध करते हैं तो आपके पितरों को असीम तृप्ति मिलती है और उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। किसी भी प्रकार का कोई दोष हो दोस्तों, आपके पितरों की कृपा ना सबसे बड़ी कृपा होती है। कहते हैं ना कि माता पिता का आशीर्वाद संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो सोचिए, वो आपके माता पिता के भी माता पिता हैं, हमारे कितने पूर्वज हैं, वो हमारे पग पग पर साथ देते हैं और हमसे आस लगाए रहते हैं कि हम पितृपक्ष में उनके निमित्त कुछ भी दान करें, भोजन बनाएं, उनका तर्पण करें। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से पूजा करना हमारा कर्तव्य है, उस प्रकार से पितरों के निमित्त भी हमें श्राद्ध तर्पण करना कर्तव्य बन जाता है। ऐसा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे कर्म हैं जो पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं, जैसे कि पूरे पितृपक्ष में आपको दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। जो भी ये श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं वो घर के जो बड़े पुरुष होते हैं उनको ही करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर में कोई भी पुरुष नहीं है, ऐसी स्थिति में आप महिलाएं कर सकती हैं, वरना घर का जो बड़ा पुरुष है उसे श्राद्ध करना चाहिए। किसी प्रकार की नई वस्तु आपको श्राद्ध के समय नहीं खरीदनी चाहिए। घर खरीदना, ज्वेलरीज खरीदना, कपड़े खरीदना नए, या कोई भी ऐसा नया सामान जो खुशहाली वाला सा सामान होता है, उत्सव वाला सामान होता है, वह आपको घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। आप केवल अपने भोजन इत्यादि का सामान ही पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार इत्यादि ये सब कुछ भी पितृपक्ष में कराना वर्जित माना जाता है। वहीं बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नवरात्रि के लिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। तो आपको बता दें कि अमावस्या तिथि के दिन जब आप सर्वपितृ अमावस्या पर अपने सारे पितरों का दिन में श्राद्ध कर देंगे, उसके बाद आप पितृपक्षी नियमों से मुक्त हो जाते हैं। फिर दोपहर से शाम के समय तक आप कोई भी शॉपिंग अमावस्या को कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे पितृपक्ष आप नियमों का पालन करके रहेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा से आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपके पितृ अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। दोस्तों, कर लीजिए इस प्रकार से पितृपक्ष के उपाय। वीडियो समझ कोई भी आपके मन में प्रश्न होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई करने का अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाइए। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। माता रानी के नवरात्रि आने वाले हैं, अब हम एक से बढ़ के एक वीडियोज़ लाने वाले हैं।
इसलिए साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं डेमो में कि किस प्रकार से हमने जो श्राद्ध करना बताया है घर पे कैसे करें, तो इसका भी हमने एक डेमो वीडियो बनाया है। उस पर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा करके अवश्य रूप से देख लीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा हमसे। आप मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।